चलो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक, अब देखो हमारे वाटर मॉलिक्यूल की संरचना कैसे होती है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारा H2O होता है। इसकी संरचना कैसे होती है, ऑक्सीजन हम यहाँ बनाते हैं। ऑक्सीजन के बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसके बायोकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बायोकोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक एक की शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमको मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, कुछ इस तरीके की संरचना मिलती है। अच्छा, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम ना, ठीक, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। हमारी वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके दोनों लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। तो इतना दूर ले जाएगा जहाँ तक वो कम से कम रिपल्सन फील कर सके। तो ये इसको क्या करता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगा देते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी हैं, ठीक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी दूर भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, बीच में आ जाएगा। यहाँ भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री का, ठीक। बॉन्ड एंगल मतलब ये आपका जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है। दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कितने का है, 104 डिग्री का है। अच्छा, ये नीचे झुक क्यों गया, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं, रिपल्सन दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसको रिपल्सन दे रहे हैं, इसको रिपल्सन दे रहे हैं, इसलिए नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितनी हो गई अभी, 104 डिग्री, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक। यहाँ से हटा के यहाँ पर एक हम एल्किल समूह जोड़ देते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब R ग्रुप। अब R ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, ठीक, C5H11 भी हो सकता है। मतलब कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, ठीक। तो सबसे छोटा ग्रुप जोड़ते हैं हम कौन सा, CH3। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल था। वाटर मॉलिक्यूल से हमने क्या बाहर किया, H बाहर किया, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, CH3। अच्छा, जो CH3 होता है उसका भी एक बॉन्ड खाली होता है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले बॉन्ड पर, ये दूसरे बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन, ये तीसरे बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, खाली होता है। तो अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ सकता है, आ सकता है। देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया है, मेरा एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, ठीक। और ये ROH क्या होता है, ROH एल्कोहल ही होता है ना। इसका मतलब अगर हम वाटर के एक हाइड्रोजन को बाहर करके वहाँ किसी एल्किल समूह को जोड़ देते हैं, मतलब हमको बाहर क्या करना है, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देना है, जोड़ क्या देना है, एक एल्किल ग्रुप जोड़ देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। और अगर ये मेरा CH3 है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और यहाँ पर हमारा एक H हो गया। देखो लोन पेयर यहाँ भी होगा, लोन पेयर यहाँ भी होगा। ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है।
तो इसका मतलब ये इसको ज़्यादा रिपल्सन देगा, ठीक, और ये इसको ज़्यादा रिपल्सन देगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या होगा, देखो बॉन्ड जो अभी 104 डिग्री का बन रहा था, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इसको भी तो रिपल्सन देगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो, ये यहाँ पर जब ये एच था, ये भी एच था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसको रिपल्सन दे रहा था, लेकिन पूरी ताकत से नहीं दे पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पावर इसके पास नहीं थी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको भी तो रिपल्सन देगा ना, तो ये कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। तो बॉन्ड एंगल कितनी हो जाती है, एल्कोहल की जो बॉन्ड एंगल होती है वो 108 डिग्री होती है, ठीक। कितनी होती है, लगभग 108 डिग्री होती है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर देखो, एक तो ये हो गया, 2, ये 3, ये 4, इसमें 4 चीज़ें हैं। तो इस 4 चीज़ों वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है, 4 चीज़ों वाला स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल होता है कि नहीं होता है, ठीक। 4 चीज़ों वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 का होता है। तो यहाँ पर हमको 108 क्यों दिख रहा है, इस 108 दिखने का भी कारण होगा ना, ठीक। देखो, इस 108 दिखने का कारण ये है कि अगर ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाता, देखो सपोज़ करो ये क्या है मेरा 109 डिग्री है, और ये वाला है मेरा थोड़ा सा कम हो गया है, हल्का सा, ये हो गया है 108 डिग्री। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और फैला लेता हूँ, थोड़ा सा, मतलब इसको अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। तब कितना हो जाएगा, ये 109, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 109 हो जाएगा, और थोड़ा सा छोटा है तो क्या है, 108 है। अच्छा, 108 क्यों होता है, देखो इधर ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है, ठीक। ये इसको रिपल्सन दे रहा है, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये इसको भी तो रिपल्सन दे रहा होगा, और ये वाला इसको भी रिपल्सन दे रहा होगा, ठीक। तो ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, ये बल्कि ग्रुप है, थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा धक्का देगा। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा ऊपर ना होकर थोड़ा सा नीचे खिसक आता है। ये वाला वहीं पर रहता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे खिसक जाता है। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सीजन मौजूद है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होने के कारण ये किधर झुक जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक। तो हमारे एल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितने की होती है, यहाँ पर हमने एक R ग्रुप ले लिया, ठीक। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितने की होती है, 108 डिग्री की होती है, ठीक। अब नोट करो, फिर आगे लिखते हैं बॉन्ड एंगल, अरे बॉन्ड लेंथ। हो गया इतना। अब अगर आपसे ये पूछता है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं उनकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 109 होती है, तो एल्कोहल की 108 क्यों होती है, फिर 109 से कम क्यों होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या मौजूद रहता है, 2 लोन पेयर मौजूद रहता है, जो इस बल्कि ग्रुप को क्या करता है, एल्किल ग्रुप को ज़्यादा रिपल्सन देता है, ठीक। तो यहाँ पर नोट कर लेना, एल्कोहल है टेट्राहेड्रल geometry but it have bond angle of 108 degree 9 minute because alkyl group present on one side of मोल रिपल्सन। ठीक, नोट कर लो इसको, इधर का मिटा रहे हैं। देखो, एक चीज़ होता है आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
ठीक। एक होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और दूसरे होते हैं आपके पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग से। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होगी, मान लो कोई दो चीज़ है वो इस तरीके से आके मिल रही है, जब इस तरीके से मिलेगी तो ज़्यादा मजबूत होगी और इस तरीके से मिलेगी तो कम मजबूत होगी। तो ये हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग और ये वाली हो गई साइड वेज ओवरलैपिंग। ठीक, तो ये वाला क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है और ये वाला क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो ये वाला कौन सा है, मेरा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक, अब देखो आप कैसे जानोगे कहाँ सिग्मा है कहाँ पाई है। मान लो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ये पहला कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो ये पहला कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा को प्रदर्शित करते हैं इस सिंबल से और पाई को प्रदर्शित करते हैं इस सिंबल से। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। और सपोज करो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरा वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। अगर ये तीसरा वाला बॉन्ड भी होता तो ये भी क्या कहलाता है आपका, पाई बॉन्ड। तो अगर किसी भी चीज़ के अंदर सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, थोड़ा सा वो स्ट्रांग होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड पाई होता है, तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होता है, पाई होता है। अब सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, दो आइटम्स के बीच बनने वाले पहले कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दो आइटम के बीच द फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड between two atoms is called सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो मान लो मेरे पास दो आइटम ये हैं, कार्बन और कार्बन, इनके बीच ये पहला बॉन्ड बना, पहला कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब पहले को छोड़कर जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब पाई बॉन्ड होंगे। इतना क्लियर है ना। और सिग्मा हमारा क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और पाई क्या होते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं। स्ट्रांग ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ हमारा ऑक्सीजन है और इसके साथ में एक H जुड़ा हुआ है, और इस साइड में क्या है हमारा, इस साइड में हमारा एक एल्किल समूह है, मतलब CH3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ दो लोन पेयर होगा, यहाँ पर हो गए ये हमारे लोन पेयर। इनके बीच की बॉन्ड एंगल कितनी होती है, इनके बीच बॉन्ड एंगल होती है 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक, अब देखो ये क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा, लेकिन ये बॉन्ड आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 142 पिकोमीटर, और इसकी होती है 96 पिकोमीटर। ठीक, और जबकि वाटर में आप देखते हो तो वाटर में देखो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, ये कार्बन का आइटम थोड़ा बड़ा होता है ना, हाइड्रोजन की अपेक्षा तो बड़ा ही होता है, इसलिए साइज इसका क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा रिपल्सन भी ज़्यादा है। यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है, और इनके बीच की बॉन्ड एंगल लगभग 95 होती है। ठीक, मतलब इससे थोड़ा कम होती है, इनकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, 95 पिकोमीटर होती है। क्लियर है इतना, इतना आपको याद रखना है कि बॉन्ड एंगल कितनी है, अल्कोहल की बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 108 डिग्री 9 मिनट, और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है,
देखो बॉन्ड भी इसमें दो तरीके के हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी है 96 पिकोमीटर। ठीक, फिलहाल के लिए अभी इतना नोट कर लो और अगली वाली क्लास में हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।